exciting video of mine. I hope you guys are doing absolutely great. So today's video is going to be about how you can improve your communication skill at home. I am getting this question from last 2 months, or I think more than that, in my comment section as well as in my DM. So without do further delay, let's jump into the video. तो सबसे पहले ना मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूँगी। ये जो हम इंडियंस सोचते हैं स्पेशली कि अगर सामने वाला पर्सन अगर काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, दैट मीन्स ही और सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इज़ इट रियली ट्रू? आई डोंट थिंक सो कि हाँ किसी की भी इंग्लिश इतनी अच्छी हो, और मतलब कितनी भी अच्छी हो उसके बेसिस पे हम बोलेंगे लाइक ही और सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। नो, आई डोंट थिंक सो इट्स ट्रू। और सेकेंड थिंग कि मतलब जो इंग्लिश है ना वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को डिसाइड नहीं करता। इंग्लिश नहीं बताता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स who don't understand your language, that's all। जो आपके लैंग्वेज को नहीं समझते हैं, बस ये एक वो लैंग्वेज है जिससे आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। हम इंग्लिश पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं, एंड उनमें से मैं भी एक हूँ। तो फिर हमें ना इंग्लिश इसीलिए मैंडेटरी किया गया, मतलब एविएशन इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज एविएशन में क्या होता है ना कि आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ हैं, सारे स्टेट्स के सारे सिटीज़ के लोग आते हैं वहाँ पे। तो अब हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो है नहीं कि हम सारे लैंग्वेज को पढ़ सके, सारे लैंग्वेज को सीख सके। इसीलिए एविएशन इंडस्ट्री में इंग्लिश को इतना मैंडेटरी बनाया गया है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको अगर सामने वाले की लैंग्वेज समझ में आए ना आए, आप उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो। दैट्स ऑल। हम इंडियंस जो इतना सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आई रियली डोंट थिंक सो कि इंग्लिश डिफिकल्ट है। भले ही मैं शुरू से CBSE बोर्ड में पढ़ती आ रही हूँ, बट स्टिल मुझे अपने इंग्लिश पे वर्क करना पड़ रहा है। बिकॉज आई डोंट नो वाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम इंग्लिश में मस्त होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब इंग्लिश लिख पाते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो उनमें से मैं एक हूँ कि अगर आप मुझे भर भर के लिखने के लिए बोलो तो मैं मस्त लिख लूँगी, लेकिन वही आप मुझे कम्युनिकेट करने बोलो लोगों के साथ तो वहाँ मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट आई एम वर्किंग ऑन इट। और जो मैं वेज यूज़ कर रही हूँ, मैं लास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, एंड मुझे खुद में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। सो वही सेम वेज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो सबसे पहला चीज़ आता है वो आता है हमारी रीडिंग। अब मैं तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैंने आपको रीडिंग करने के लिए बोला है, दैट मीन्स आप कोई सा भी बाहर जाओ, बुक उठा लो, कोई स्टोरी बुक उठा लो, ये उठा लो। नो, मेरा ऐसा कोई मीन नहीं है, कोई मतलब मेरा कोई कहने का मतलब नहीं है। आई जस्ट वांट से दैट आप ना कोई सा भी बुक उठा लो, आप खुद के कॉलेज के बुक उठा लो, अपने छोटे भाई बहन का बुक उठा लो। जस्ट आपको रीडिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं मतलब खुद के कॉलेज का बुक नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज वो मुझे काफ़ी टफ लगता है। टफ इन द सेंस उसके जो एक सेंटेंसेस है, एक लेटर्स है, सॉरी लेटर्स नहीं, एक वर्ड्स हैं, वो ना मेरे दिमाग से बाउंस हो जाता है। सो इसीलिए मैं अपनी सिस्टर का बुक प्रेफर करती हूँ। सी इज इन क्लास 8 नाउ। सो मैं उसके सोशल साइंस के बुक उठा लेती हूँ, मैं उसके मोरल साइंस के बुक उठा लेती हूँ। और 4 वेज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। आपको कम से कम मैं बता रही हूँ 15 मिनट चारों को देना है कि दिन के 1 घंटे आप उसको दे दो। आप 1 घंटे भी देते हो ना, डैम श्योर विद इन 1 मंथ खुद में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखोगे एंड काफ़ी प्राउड फील करोगे, जो मैं कर रही हूँ राइट नाउ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने रीडिंग की बात की। आप कोई सा भी बुक उठा लो, दिन के 15 मिनट आराम से, 15, 20, 25, आप आराम से इसको एक्सपैंड कर सकते हो टाइमिंग्स को। बट मैं आपको मिनिमम टाइमिंग बता रही हूँ कि आपको 15 मिनट पढ़ने ही पढ़ने हैं। रीडिंग के बाद आती है आपकी राइटिंग। मेरी राइटिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है इन द सेंस अगर मेरे को उसमें कुछ ग्रामर मिस्टेक्स वगैरह होते भी है तो मेरे को खुद समझ में आ जाता है दैट मेरे यहाँ पे मिस्टेक्स किया मैंने। तो फिर मैं उसको कोशिश करती हूँ कि कम से कम ग्रामर मिस्टेक्स करूँ, कम से कम चीज़ों को करूँ, ठीक है। राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी है। आप दिन भर का रूटीन लेके लिख सकती हो अपने रात को सोने से पहले, और आपको स्टोरी लिखना, आप स्टोरी लिखो, टाइम है दिन में, तो फिर मेरे को तो दिन में टाइम नहीं मिलता है। तो बेसिकली मैं रात को कुछ लिख लेती हूँ, कोई टॉपिक उठा कर लिख लेती हूँ, समटाइम्स अपनी डेली रूटीन कर लेती हूँ। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन।
थर्ड थिंग तो आती है आप थर्ड थिंग आती है आपकी लिसनिंग। अब सुनने के लिए आप क्या करोगे? मैं प्रेफर कर रही हूँ लास्ट 4 to 5 मंथ से मैं इंग्लिश सॉन्ग सुन रही हूँ विथ लिरिक्स। सामने फ़ोन रहता है, हेडफोन यूज़ करती हूँ और इंग्लिश सॉन्ग सुनती हूँ, लिरिक्स के साथ सुनती हूँ, सो दैट उससे भी ना आपकी काफ़ी हद तक आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो जाती है। क्योंकि बचपन से क्या होता है कि हम अपने नेटिव लैंग्वेज को सुनते हुए आते हैं, तो वो हमारे माइंड में बैठ जाता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाती है। तो अगर आप दिन का जितना से जितना गाना सुन सको, इंग्लिश सॉन्ग सुन सको, आप सुनो आराम से हेडफोन लगा के, लिरिक्स के साथ सुनो, सो दैट आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप खुद अपनी इम्प्रूवमेंट को देखोगे, विद इन मंथ आप 1 मंथ आप अपने इम्प्रूवमेंट को देख सकते हो। लास्ट चीज जो आपकी यहाँ पे बचती है, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, लास्ट आता है आपका स्पीकिंग। आप बचपन से बोलते आ रहे हो, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं बचपन से हिंदी बोलते हुए आ रही हूँ, मैं हिंदी सुनते हुए आ रही हूँ, तो मुझे हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब यही है कि बचपन से मैं इंग्लिश सुनते आती तो मुझे इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती। तो सेम चीज़ है, सुनने और खुद से बोलने की चीज़ है। सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो यही मैटर करता है। मेरा सब कुछ सही होता है, लेकिन जब मेरी बारी आती है बोलने की, तो वहाँ पे मैं काफ़ी हद तक हौच पौच कर देती हूँ उधर। तो आपको करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले तो आप टाइम निकाल के पढ़ो 15 मिनट मिनिमम। मैं बता रही हूँ 15 मिनट सबको दोगे ना तो आराम से आप हैंडल कर सकते हो। धीरे धीरे आप अपना टाइम एक्सपेंड करना है अकॉर्डिंग टू योर टाइम। तो सबसे पहले आप रीडिंग करो, फिर राइटिंग करो, एंड आफ्टर दैट रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग। मेरी क्या हैबिट है, बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे जो खड़े होकर आप मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे टाइम नहीं मिलता मिरर प्रैक्टिस करने का, सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मिरर प्रैक्टिस करने का। सो बेसिकली मैं क्या करती हूँ ना, मैं मतलब जो भी काम कर रही होती हूँ घर का, ठीक है, तो जब मैं कोई घर का काम कर रही होती हूँ तो ये मेरी पर्सनल हैबिट है कि मैं खुद से बातें करती हूँ इंग्लिश में। कोई सा भी टॉपिक उठा लूँ या फिर किसी एक पर्सन को खुद इमेजिन कर लेती हूँ मैं। ये मेरी पर्सनल हैबिट है, मैं किसी एक पर्सन को खुद सामने इमेजिन कर लेती हूँ एंड देन मैं खुद बातें करती रहती हूँ। समटाइम्स माई यंगर सिस्टर सेज लाइक, पागल हो गई हो क्या, खुद से ऐसे बातें कर रही हो, बट अब मैं क्या करूँ, इट्स माई हैबिट एंड आई डोंट थिंक इट्स अ बैड हैबिट ऑफ माइंड। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, उससे भी मेरी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है कि जब भी टाइम मिले और जब भी काम कर रही हूँ, दिमाग खाली होता है, तो आप इंग्लिश में खुद से ही बातें करो, कोई टॉपिक उठा लो या फिर बेसिकली जो क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे गए हैं आप उस क्वेश्चंस को ले लो कि अगर वापस आपको वो क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप क्या आंसर करोगे। कुछ कोई सा भी टॉपिक हो जाता है, आप स्टार्टिंग ना हमेशा इजी से करो। इजी इन द सेंस योर फेवरेट फूड, योर फेवरेट डेस्टिनेशन, वो फेवरेट क्यों है, योर फेवरेट क्लोथ्स, योर फेवरेट चॉकलेट्स, एनीथिंग विच इज योर फेवरेट और जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है। उससे क्या होता है ना कि आप ना उस चीज़ों को ज़्यादा लिख पाते हो, ज़्यादा बोल पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बीइंग अ गर्ल बात कर रही हूँ कि लड़कियों के ना उसके पापा बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है, तो आप अपने पापा के बारे में लिख सकती हो, आप अपने पापा के बारे में बोल सकती हो। अगर कोई पूछे टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे उनको, कितने बड़ी बोल मतलब कितना ज़्यादा सेंटेंसेस उनको एलाबोरेट करके बता सकते हो। किसी भी इंटरव्यू में सेंटेंस एलाबोरेट नहीं करना होता है, बट स्टिल खुद के लिए आप जितना बड़ा बोल सकते हो, बना सकते हो खुद को। कोशिश करो कि स्टार्टिंग हमेशा उस चीज़ से करो जो चीज़ आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। लाइक आपका लड़कियों के भाई भी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बट it's my bad luck that I have no brother, so it's okay। बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर खैर दिमाग डाइवर्ट हो गया मेरा। तो फिर जस्ट आपको करना कुछ नहीं है, आप इन चारों स्किल पे प्रैक्टिस करो, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आप ये चारों चीज को लेकर करो, डैम श्योर, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इन्हीं चारों चीज़ों पे वर्क किया है और मेरी काफ़ी हद तक प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो गई है, काफ़ी हद तक मैं चीज़ों को एलाबोरेट कर पा रही हूँ खुद से बातें कर करके। आपके पास टाइम है, आप आराम से मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो करूँगी नहीं ज़्यादा लंबा, मैं बहुत ही आई थिंक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है, बट एटलीस्ट मैंने पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर किया आपका कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। मेरी भी इम्प्रूवमेंट उतनी अच्छी नहीं हुई है, बट स्टिल फार बेटर देन पहले वाला चीज़ है मेरा, कि पहले पहले मैं काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा जाती थी, बहुत सारे फिलर्स लेके आती थी अपने सेंटेंसेस में, बट अब वो चीज़ बहुत कम हो गई है मेरी।
तो जब मैंने खुद का इम्प्रूवमेंट देखा है तो आई होप आपका भी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा. जस्ट वर्क ऑन इट. कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, ये एक चीज बताना मैं भूल गई थी. कंसिस्टेंसी ना आपके सक्सेस की ना चाबी होती है. आप कुछ भी चीज ले लो, चाहे आपका वेट लॉस हो गया या वेट गेन हो गया या फिर आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना, एनीथिंग, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा मैटर करती है. आपको कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है बिकॉज समटाइम्स हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, गर्ल्स का प्रॉब्लम्स भी आ जाता है, बट स्टिल आप ट्राई करोगे ना उस चीज को मैनेज करो कि एटलीस्ट आप 15 मिनट नहीं कर पा रहे हो, 20 मिनट नहीं कर पा रहे हो, 10 मिनट कर लो. लेकिन कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना. जब तक आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. बहुत टाइम लग जाता है सक्सेस को अचीव करने में. तो वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड. आई होप आपने काफी कुछ सीखा होगा मेरे इस वीडियो से. एंड यू कैन सी द कंडीशन ऑफ माई फेस, क्या हो गया ये. तो फिर नए हो मेरे चैनल पे, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज हिट द बेल आइकन. मिलती हूँ मैं आप सबसे नए वीडियो में with new content and thank you so much guys for watching and thank you so much for giving so much of love on my videos. literally मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा खुश होती आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो मेरे वीडियो पे. thank you so much for that. so see you soon in next video. till then take care all of you.